डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को इन ई लेक्चर्स के माध्यम से सुचारू रूप से चला रहे होंगे। आई नो इट्स ए टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन जो मुसीबतों का सामना करते हैं वही मंजिल प्राप्त करते हैं। आपने कहावत सुनी है जो कि एक सच्चाई भी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से ही सब कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से भी उड़ान होती है। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ and follow all the instructions and guidelines provided by our government and health personnel. In the previous lectures we have discussed about Euler's phi function, greatest integer function, sigma function and divisor function. In this lecture we will discuss about Mobius function, properties of Mobius function and Mobius inversion formula. Mobius function क्या होता है? It is a function whose domain is the set of natural numbers and range is a set which includes the point 1, 0 and -1. मीन्स रेंज में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? सेट रेंज सेट जो है उसमें 1, 0 और -1 पॉइंट होंगे। इसको म्यू ऑफ एन से भी डिनोट करते हैं। तो म्यू ऑफ एन किसके इक्वल होता है? 1 इफ एन इक्वल्स 1, मीन्स म्यू ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी। अगर एन के पास स्क्वायर फैक्टर है तो म्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी? 0। मीन्स स्क्वायर फैक्टर जैसे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3, जिसमें स्क्वायर फैक्टर क्या आ गया? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर डिवाइड कर 2 स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइड करेगा 8 को, तो उस म्यू ऑफ 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही अगर n डिस्टिंक्ट प्राइम्स में लिखा जाता है P1, P2 so on PR where PIs are distinct primes, तो म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? -1 to the power r। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास n की ये वैल्यूज गिवन है 1 से 12 तक, तो म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? म्यू ऑफ 1 की वैल्यू हमने देखी है कि 1 होगी। म्यू ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 को हम इस कैटेगरी में आएगा 2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 1, तो -1 to the power 1 क्या होगी? -1, तो म्यू ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? -1। ऐसे ही म्यू ऑफ 3 की वैल्यू कौन सी कैटेगरी है? 3 कौन सी कैटेगरी में आता है? इसमें आता है क्योंकि सिंगल प्राइम है जिसमें r की वैल्यू क्या है? 1, तो -1 to the power 1 क्या होगी? -1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, तो इस कैटेगरी में आएगा। n हैज ए स्क्वायर फैक्टर, 2 स्क्वायर एक स्क्वायर फैक्टर हो गया, तो म्यू ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी? 0। 5 एक प्राइम है, किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में जिसमें r की वैल्यू क्या है? 1, तो -1 to the power 1 क्या होगी? -1। 6 कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसमें क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो -1 to the power 2 क्या हुआ? 1, मीन्स म्यू ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी? 1। 7 सिंपल एक प्राइम है, तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 to the power 1 इज -1, तो म्यू ऑफ 7 की वैल्यू -1। 8 की वैल्यू हमने अभी डिस्कस की थी। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3, जिसमें हम देख सकते हैं 4 डिवाइड करता है 8 को, 2 मीन्स 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा 8 को, तो स्क्वायर फैक्टर हो गया, तो म्यू ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसी 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 स्क्वायर, मीन्स 3 स्क्वायर ये वाली कैटेगरी में आ गया। n है जो स्क्वायर फैक्टर, मीन्स म्यू ऑफ 9 की वैल्यू क्या होगी? 0। 10 इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, -1 to the power 2 क्या हो जाएगी? 1, तो म्यू ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। ऐसे 11 एक क्या है? सिंपल प्राइम है, प्राइम नंबर है जिसमें, तो इस कैटेगरी में आएगा। r की वैल्यू क्या है? 1, -1 to the power 1, -1 हुई वैल्यू। ऐसे ही 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 into 3 लिख सकते हैं, मीन्स 2 to the power 2 into 3, मीन्स 2 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 12 को, मीन्स ये वाली कैटेगरी में आ गया। एंड 12 हैज ए स्क्वायर फैक्टर, इट मीन्स म्यू ऑफ 12 की वैल्यू क्या होगी? 0। अब और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर हमें 130 गिवन है, 130 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5 into
13 मीन्स इस कैटेगरी में आ रहा है। इस कैटेगरी में आर की वैल्यू क्या होगी 3 मीन्स आर की वैल्यू 3 हुई, इसलिए म्यू ऑफ 30 की वैल्यू क्या होगी -1 टू द पावर 3 जो कि क्या हुआ -1। ऐसे ही n इक्वल्स 187 है अगर, तो 187 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 17। तो इस कैटेगरी में आया आर की वैल्यू 2 हो गई है, तो म्यू ऑफ 187 की वैल्यू क्या हुई -1 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर हमें n ऐसे गिवन है, कोई भी प्राइम नंबर p और q प्राइम नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स, n को हम ऐसे लिख रहे हैं कि n इक्वल्स p टू द पावर 5 इंटू q। तो हम देख सकते हैं कि p स्क्वेयर इसका एक फैक्टर है, p स्क्वेयर इस नंबर को डिवाइड करेगा, क्योंकि p स्क्वेयर भी करेगा, p क्यूब भी इसको डिवाइड करेगा, p टू द पावर 4 भी डिवाइड करेगा, p टू द पावर 5 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये नंबर इस टाइप का है p टू द पावर 5 इंटू q। तो p स्क्वेयर डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, इसका मतलब इसके पास स्क्वेयर फैक्टर है, तो इस म्यू ऑफ p टू द पावर 5 इंटू q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मोबियस फंक्शन पे बेस्ड अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिस क्या है मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, जिसमें मोबियस फंक्शन का यूज होगा। इफ g ऑफ n इक्वल्स समेशन d डिवाइड्स n f ऑफ d फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, then f of n can be written as summation d divides n mu of d g of n by d। मीन्स अगर हमें कोई फंक्शन g ऑफ n गिवन है, कैसे समेशन d डिवाइड्स n मीन्स n के जो डिवाइजर्स हैं उनके कोरस्पोंडिंग f ऑफ d ऐड होता जा रहा है, f ऑफ कोई भी डिवाइजर है उसके कोरस्पोंडिंग वो टर्म ऐड होती जा रही है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है देन f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी समेशन d डिवाइड्स n, d डिवाइजर है n का, म्यू ऑफ d मीन्स मोबियस फंक्शन ऑफ d डिवाइजर इंटू g ऑफ n बाई d। इस फॉर्मूले का कन्वर्स रिजल्ट भी ट्रू है। Converse of Mobius inversion formula also holds. Means if we are given that f of n equals summation d divides n mu of d g of n by d for every positive integer n, then g of n can be written as summation d divides n f of d। Means अगर हमें f of n की वैल्यू ये गिवन हो for every integer n, तो क्या रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं g ऑफ n की वैल्यू ये होगी। मोबियस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी क्या है, मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मींस अगर हमें जीसीडी ऑफ m n 1 गिवन हो, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर m और n का क्या गिवन हो 1, तो म्यू मोबियस फंक्शन म्यू किसको सेटिस्फाई करेगा, म्यू ऑफ m n इक्वल्स म्यू m इंटू म्यू ऑफ n। इसको हम प्रूव करेंगे। अभी हम अज्यूम करते हैं कि जीसीडी m और n का क्या है 1, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर m और n का क्या है 1, और हम प्रूव क्या करेंगे म्यू ऑफ m n इक्वल टू म्यू m इंटू म्यू n। इसको हम दो केसेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, जब वहन p स्क्वेयर डिवाइड्स m और p स्क्वेयर डिवाइड्स n वेयर p इज प्राइम। मीन्स या तो m के पास स्क्वायर फैक्टर है या फिर n के पास है स्क्वायर फैक्टर, या फिर दोनों के पास स्क्वायर फैक्टर है, तो म्यू एफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बिकॉज m हैज स्क्वायर फैक्टर, या फिर म्यू ऑफ n की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि n के पास स्क्वायर फैक्टर होगा, या फिर दिस इंप्लाइज दैट म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0, क्योंकि इन दोनों में से एक की वैल्यू तो 0 ही होगी, या फिर दोनों की हो जाएगी तो भी ये 0 होगा। ऑल्सो हमें पता है क्या, p स्क्वेयर डिवाइड्स m और p स्क्वेयर डिवाइड्स n, इसका मतलब इन दोनों में से p स्क्वेयर या तो m को डिवाइड कर रहा है, p स्क्वेयर n को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज p स्क्वेयर डिवाइड्स mn, तो उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों में से एक को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो p स्क्वेयर mn को प्रोडक्ट को तो डिवाइड करेगा ही। दिस इंप्लाइज mn हैज स्क्वायर फैक्टर,
दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ एम एन इक्वल्स 0। दोनों की वैल्यू 0 हो गई। हमने म्यू ऑफ एम एन की वैल्यू भी 0 होगी और म्यू एम इंटू म्यू ऑफ एन की वैल्यू भी 0 होगी। इट मीन्स म्यू ऑफ एम एन इक्वल्स म्यू एम इंटू म्यू एन। ये केस हमने जब डिस्कस किया जब एम या फिर एम के पास स्क्वायर फैक्टर हो या एन के पास स्क्वायर फैक्टर हो या दोनों के पास हो। सेकेंड केस क्या है, व्हेन पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स एम पी एंड पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स एन फॉर एनी प्राइम पी। मीन्स किसी भी प्राइम नंबर के लिए पी स्क्वायर ना एम को डिवाइड करता है ना एन को डिवाइड करता है। मीन्स ना एम के पास स्क्वायर फैक्टर है ना एन के पास स्क्वायर फैक्टर है। इट मीन्स एम को हम क्या लिख सकते हैं, एन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। Also, n can be written as the product of distinct primes, where pi's and qi's are distinct primes. m equal to p1, p2, so on pr, and n equals q1, q2, qr. ये सब अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। तो म्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर r, क्योंकि ये p1, p2, pr r तक जा रहा है प्रोडक्ट। ऐसे ही म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर t। इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अब म्यू ऑफ एन एम इंटू म्यू ऑफ एन इक्वल्स -1 टू द पावर r इंटू -1 टू द पावर t। ये किसके इक्वल हो गया, पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो, -1 टू द पावर r प्लस t। एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, p1, p2, सो ऑन pr इंटू q1, q2, qt। तो म्यू ऑफ एम एन की वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर r प्लस टी, क्योंकि ये कितने प्राइम नंबर्स हो गए हमारे पास, r तो ये थे और t ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में है ये r प्लस टी प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, जो कि सारे अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। दिस इक्वल्स -1 टू द पावर r इंटू -1 टू द पावर t। -1 टू द पावर r क्या होता है, म्यू ऑफ m, -1 टू द पावर t क्या होगा, म्यू ऑफ n। इसका मतलब क्या होगा, म्यू ऑफ एम एन इक्वल्स म्यू एम इंटू म्यू ऑफ एन। दोनों केसेस में हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब म्यू क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। मोबियस फंक्शन पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ n इज एन इवन इंटीजर देन प्रूव दैट समेशन d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d इंटू फाई ऑफ d इक्वल्स 0। मीन्स अगर हमें n कोई इवन इंटीजर गिवन है देन हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई n के कोई भी डिवाइजर है उसके कोरस्पोंडिंग इन दोनों का प्रोडक्ट लें और फिर जो जो डिवाइजर्स है उन सभी डिवाइजर्स के कोरस्पोंडिंग हम सारी टर्म्स को सम कर दें, तो वो क्या आना चाहिए, 0। n हमें इवन इंटीजर गिवन है तो n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर b इंटू m। m क्या होगा, ओड इंटीजर, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 एटलीस्ट 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा वो नंबर, तो b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। मीन्स 2 टू द पावर 1 इंटू m। m क्या होगा जिसमें ओड इंटीजर। कोई भी इस नंबर n का डिवाइजर किस टाइप का होगा, 2 टू द पावर a इंटू t, जिसमें a की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, b, और t क्या होगा, ओड इंटीजर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, समेशन d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d इंटू फाई ऑफ d। ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि d डिवाइजर है, d को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर a इंटू टी, जिसमें a और t दो वेरिएबल्स हैं जिनकी a की वैल्यू क्या 0 से b हो सकती है और t कोई भी ओड इंटीजर है, जो कि t किसका डिवाइजर है, m का डिवाइजर है। तो इसको हम d डिवाइड्स n को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, 0 इज लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b एंड t डिवाइड्स m। म्यू ऑफ d की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 टू द पावर a इंटू टी इंटू फाई ऑफ 2 टू द पावर a इंटू टी, विच इक्वल्स टू समेशन a की वैल्यू लाई करती है 0 और b के बीच में, और t डिवाइड्स करेगा m को, म्यू ऑफ 2 टू द पावर a इंटू म्यू ऑफ t, बिकॉज म्यू इज ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। हमें पता है 2 टू द पावर a और t का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये तो एक इवन है, इवन पावर में है 2 टू द पावर a, और t क्या है, एक ओड इंटीजर। इन दोनों का जीसीडी मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। और म्यू हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है। ऐसे ही हमें पता है फाई भी मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है, यूलर फाई फंक्शन के केस में हम पहले पढ़ चुके हैं, फाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन।
तो ये इसके लिए भी होल्ड होगा, 5 ऑफ 2 टू द पावर a इंटू 5 ऑफ t। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 0 इज लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल्स टू b म्यू ऑफ 2 टू द पावर a इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर a जो वेरिएबल है उसके कोरस्पोंडिंग एक साइड टर्म्स लिख ली, इंटू समेशन t डिवाइड्स m म्यू ऑफ t इंटू 5 ऑफ t। इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट में हम इस समेशन को लिख सकते हैं। अगर मैं इस टर्म को 0 प्रूव कर देता हूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पूरी, 0 इंटू दिस मीन्स पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो अब हम इस टर्म को प्रूव करेंगे कि ये टर्म क्या है, 0। समेशन a लाइज बिटवीन 0 टू b म्यू ऑफ 2 टू द पावर a इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर a विच इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 पुट की तो म्यू ऑफ 2 टू द पावर 0 इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर 0 प्लस a की वैल्यू 1 पुट की तो म्यू ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 2 प्लस a की वैल्यू 2 पुट की तो म्यू ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। कहां तक जा रही है, वैल्यूज b तक जा रही हैं, प्लस म्यू ऑफ 2 टू द पावर b इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर b। 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो म्यू ऑफ 1 हमें पता है क्या होता है 1, और 5 ऑफ 1 भी क्या होता है 1। म्यू ऑफ 2 क्या होता है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो थर्ड केस होगा जिसमें r की वैल्यू क्या है 1, तो म्यू ऑफ 2 की वैल्यू -1 टू द पावर 1 मीन्स -1 इंटू 5 ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, क्योंकि एक ही नंबर है जो 2 से छोटा है, पॉजिटिव नंबर एक ही है जो 2 से छोटा है और जिसका जीसीडी 2 के साथ क्या है 1, प्लस म्यू ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर 2। म्यू ऑफ 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या है 4, इसके पास क्या हो गया स्क्वायर फैक्टर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 इंटू दिस टर्म ये क्या हो गया 0। आगे वाली टर्म में म्यू ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस इंटू 5 ऑफ 2 टू द पावर 3 होगा, मीन्स 2 टू द पावर 3 है तो उसका 2 टू द पावर 2 उसको डिवाइड करेगा, तो मीन्स उसका भी स्क्वायर फैक्टर हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही सारी बाकी आगे की सब वैल्यूज क्या होंगी 0, तो एक इसके इक्वल हो गया 1 - 1 इक्वल्स 0। तो ये समेशन इन दोनों के प्रोडक्ट में था और ये समेशन हमारे पास क्या हो गया 0, तो ये 0 इंटू दिस टर्म ये किसके इक्वल हो गया पूरा 0।